बैठक थी, लेकिन निश्चित रूप में इससे पृष्ठभूमि जहाँ नेशनल असेसमेंट सर्वे में हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी नागवारी है और पिछले कल 2 तारीख को इसकी पूरी डिटेल्स भी आपके सामने हमारे सचिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमने सारी बातें सार्वजनिक की। आप इस बात से परिचित है कि आपके यहाँ 3 कक्षाओं के आपके ये असेसमेंट हुए थे, जिसमें आपकी क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9 की आपकी असेसमेंट हुई थी और उसमें क्लास 3 में जहाँ हिमाचल प्रदेश को नंबर 2 आंका गया, हमसे ऊपर आपका पंजाब है। इसी तरह से आपकी क्लास 6 में अगर तुम स्टेट्स की बात करेंगे तब तो एक तरह से हम नंबर 3 है आफ्टर केरला, पंजाब, और उसके बाद आपके दादरा नगर हवेली, दमन और दीव आते हैं और चंडीगढ़ आता है। 2 आपकी इस यूनियन टेरिटरीज होगी। 5वें नंबर पे हमें अगर हम स्टेट्स को लेंगे तब एक तरह से नंबर 3 है। और इसी तरह से ग्रेड 9th में हिमाचल प्रदेश को 4th आंका गया, हालांकि इसमें लिहाज से ऊपर 3rd रैंकिंग जो मिली है वो आपको चंडीगढ़ को मिली है। वहां पर भी अगर एक तरह से अगर आप स्टेट्स की बात करें जो 28 स्टेट आपकी पूरे भारतवर्ष में है तो उसमें हम नंबर 3rd आते हैं। ओवरऑल रैंकिंग जो आपको मिली है वो 5वीं रैंकिंग, और आप इस बात को जानते कि बहुत बड़ा लक्ष्य हमारे सामने था। 21वें स्थान पे जो हम 2021 में पहुंच चुके थे और उसमें बहुत बड़ी प्रगति हुई, आप 5वें स्थान पे पहुंचे हैं। ये पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक गौरव की बात है कि हमने पुनः जो एक हमारा स्थान था उसको वापस पहुंचने का प्रयास किया और इसके लिए मैं समस्त अपने शिक्षा विभाग को, पिछले कल जो हमारी बैठक थी, अपने पूरे शिक्षा विभाग के परिवार को इसके लिए बधाई दी है। और साथ ही साथ ये भी मैं समझता हूँ एक दृढ़ निश्चय किया है कि जिस रास्ते पे हम 2-2.5 वर्षों से अपने विभाग को स्ट्रेंथन करने का, कंसोलिडेट करने का, सुदृढ़ीकरण करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसको हम और मैं समझता हूँ गति देंगे, इसको और बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ इसके साथ जुड़े हुए अन्य कदम है, जैसे उदाहरण के तौर पर युक्तिकरण की बात है, इसको थोड़ा पिछले अनुभव को देखते हुए इसको थोड़ा, जैसे मैं कहा कि इसको टीचर फ्रेंडली बनाएंगे और युक्तिकरण भी होगा, रेशनलाइजेशन भी होगी और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही मंत्री से लेके आपके नीचे हमारे टीचर तक हम सब की अकाउंटेबिलिटी हो। विधानसभा के अंदर हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है, अपने संस्थान में, अपने स्कूल में, अपने चाहे कॉलेज की बात आती है, वहाँ सभी प्रिंसिपल से लेके हेडमास्टर से लेके CHT तक, HP तक सबकी जवाबदेही हो, सबकी अकाउंटेबिलिटी हो, सब अपनी जिम्मेदारी को समझे। तो ये 2-3 मूल मंत्र जिस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे और इसमें जो मुख्यतः जो विषय थे वो आपके सामने जो पिछले कल प्रेस नोट किया। सर भर्तियां कौन सी होने वाली है, जैसे JBT है, शास्त्री है, PETs भर्ती कब तक हो पाएगी? ये जहाँ तक तो भर्तियों की बात है, आप जानते हैं कि लगभग हमने 4000 टीचर तो ग्रेजुएट्स अपॉइंट कर दिए इन 2-2.5 वर्षों के दौरान, और इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी, आप जानते हैं कि आपका फंक्शनल आपका चयन हमीरपुर किन कारणों से नहीं हो पाया था, आप जानते हैं। तो हमारे पास एक विकल्प रह गया था और वो था आपका बैच वाइज रिक्रूटमेंट, और उसमें मैं समझता हूँ हमने लगभग 4000 के आसपास भिन्न कैटेगरीज के टीचर्स आपके मैं समझता हूँ अपॉइंट किए हैं। और इसी तरह से अगर आप PGTs की बात करेंगे, जहाँ पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान पूरी अपॉइंटमेंट्स तो कृषि के द्वारा हुई है और 511 हुई, और हमने इन 2-2.5 वर्षों के दौरान लगभग कोई 700 के आसपास हमने PGTs अपॉइंट कर दी। और आपने जो विषय की बात की है, 3101 हमारी पोस्टें चयन आयोग हमीरपुर के पास लंबित है, और उन्होंने प्रथम चरण में जो अभी जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ की वो TGT की है, लगभग 937 पोस्टें, चाहे उसमें TGT 800, TGT मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो। ये बात अक्सर देखने में आई कि विशेषकर जो फार-फ्लंग एरियाज है, वर्षों से आपके TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल के पद रिक्त है, तो हमने अपनी प्राथमिकता वो दी। और इसके उपरांत लगभग 1700-1800 पद हमारे JBT के वो भी चयन आयोग के पास चले गए हैं, और वहाँ पर इसके उपरांत TGT के बाद प्रक्रिया प्रारंभ हो गया। और इस तरह से हम प्री प्राइमरी स्कूल में हमने जो आया आपकी जो एंटिटी टीचर्स की प्रक्रिया भी आपके नाइलेट और SCDC के पास चली है, और ये सब पद भी आने वाले समय भरे। PET के पद भरे जाने हैं? PET के आपके पद ऑलरेडी कोर्ट पे लंबित मैटर है, लेकिन हम इसका जोड़ कर रहे हैं ये DPs का, लगभग 120 पोस्टों के आसपास का प्रस्ताव हमारा विषय में कैबिनेट में जाएगा। लेकिन जो आपने PET की बात की है, जो 3-4 कैटेगरीज के हमारे कोड में जो स्टे के कारण जो आपका प्रक्रिया रुकी है, उसको PET भी है।
हमारी जीबीटी फिजिकली हैंडीकैप्ड की लगभग 183 पोस्ट है, जिसका पूरा आपकी काउंसलिंग भी हो चुकी है, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ बोर्ड के द्वारा स्टे है। और इसी तरह से लगभग कोई इतने ही 180-90 के आसपास आपके शास्त्री के जो पद जिसकी हमने प्रक्रिया कंप्लीट कर ली थी, काउंसलिंग कर दी, जो मॉडल सुप्रीम कोर्ट में है, तो वर्तमान में सर जो बरसात के दिनों में इस समय कितने स्कूल ऐसे हैं जिन्हें नुकसान हुआ है या फिर खतरे में है, और क्या स्कूलों में हम तो विशेषकर मैं समझता हूँ पिछले कदम इसमें पूरी डिटेल मांगी है, और जो भी नुकसान हुआ है मुख्यतः वो मंडी जिला में ये बात सुनने को आई है। तो अभी तो मैं समझता हूँ फिगर कम है, लेकिन इसमें हर तरह के प्रिकॉशन निभाए जाए इसके लिए डिपार्टमेंट को कहा गया है। लेकिन जो मुख्यतः जो नुकसान हुआ वो 3-4 विधानसभा क्षेत्र जो हमारे मंडी के अच्छा उसमें सिराज की बात करें, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, वहाँ पर सर एक को लेकर भी सर स्कूलों में, क्योंकि कई बार देख रहे हैं नहीं, ये निर्णय तो भाजपा में पहले ले लिया था कि अगर कुछ अधिकार, क्योंकि जिस तरह से मौसम भी रैटिक हो चुका, कई जगह एक्सेस बारिश हो रही है, कई जगह बारिशें भी हो रही है, तो वो हमने कुछ बातें लोकल स्तर पर दी है। और उसमें मुख्यतः यही है कि वहाँ के मैं समझता हूँ वहाँ के हालात को देखते हुए वहाँ पर आपकी वहाँ की प्राकृतिक आपदा की क्या स्थिति है, वहाँ के जिलाधीश महोदय आपके हमारे इनके स्थानीय जो मौसम विभाग के साथ पूरी इनपुट्स लेके हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स के साथ समन्वय स्थापित करके वो छुट्टियाँ घोषित कर सकते हैं, और इसके बारे में हमने क्लैरिफिकेशन भी कर सकती है एजुकेशन दी। सर ये जो लाम एक स्कूल है सरार विधानसभा में, लाम शाफड़, और एक कॉलेज भी है, पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है। वहाँ पे 100 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं लाम शाफड़ स्कूल में, हालांकि छुट्टी की गई है वहाँ पे लोकल स्तर पे। अब जब स्कूल खुलेंगे, कल से भी स्कूल खुलते, तो कहाँ बच्चे पढ़ पाएंगे? उसका प्रस्ताव देंगे, जहाँ पर भी पॉसिबल होगा वो करेंगे। इसलिए पिछली बारी बहुत नुकसान हुआ था, हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है, तो इसके बारे में बेहतर जानकारी आपको वहाँ की जो जिला प्रशासन है, हमारे डिप्टी डायरेक्टर शीघ्र आपको देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आसानी सर स्कूलों में अगर छुट्टी करेंगे तो क्या शिक्षण जो स्टाफ होगा उसे आना होगा? एक ऑर्डर जारी हुआ है सर, टीचर्स भी ये कह रहे हैं कि जब रास्ते ही नहीं होंगे तो कैसे वो स्कूल पहुंच पाएंगे? जो ऑर्डर है वो आपके सामने है। अच्छा, जो पीडीएमए का भी बजट आया है, स्कूलों को लेकर भी आया हुआ, उसमें ये हमारा निर्णय है कि जो हमारा बेस उसका वही है कि 2023 में जो नुकसान हुआ है, जो हमने उसकी जानकारी दी है, उसके अनुसार से वो पैसा मिलना है। तो लगभग 23 करोड़ के आसपास आपको रकम किस्त मिली है, उसमें हम वही स्कूल लेंगे जहाँ पर 70% से ऊपर लॉस हुआ है, और लॉस वो है जो ऑलरेडी रिपोर्टेड 2023 रिकॉर्डिंग। सर खराब रिजल्ट वाले जो शिक्षक हैं उन्हें क्या नोटिस दे दिया गया है? जवाबदेही हम सबकी होगी, दे दिया गया है नोटिस या देना है? प्रक्रिया चल इंक्रीमेंट रुकेंगे सर उनकी? वो तो हुई गया सर डे बोर्डिंग जो स्कूल्स है उसमें कुछ स्कूल शामिल करने को लेकर फैसला हुआ भी थे। बोर्डिंग स्कूल में तो अब वर्तमान में हमने दो बातों को लेकर आगे उसमें बढ़ रहे हैं। हमारे जो नए संस्थान बनने, नई बिल्डिंग बननी, वो कोई धार्मिक स्थल है जहाँ पर इसके 10-12 जगह पर परमिशन भी रखी है, और लगभग हमने में सब जगह के जहाँ पर हमने पत्र रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5-5 करोड़ के हमने प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय अनुमोदन भी दे दिया। लगभग उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 1.5 करोड़ के आसपास की राशि दे दी है। हाल में मेरा कामरा का दौरा था, और वहाँ पर लगभग 8 स्तर, आपके 15 विधानसभा क्षेत्र है, 8 स्थलों का चयन हुआ, और उन 8 स्थलों में से 6 जगह पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ हम एग्जिस्टिंग स्कूल्स भी आपके पूरे राजीव गांधी बोर्डिंग स्कूल के रूप में कर रहे हैं, विकसित करने का हमारी सोच है, और उसमें लगभग कोई 52-53 स्कूल अभी आइडेंटिफाई हुए हैं, और सोच यही है कि जो बेस्ट फैसिलिटी है स्टेट ऑफ आर्ट स्कूल हो, और उसी सोच के साथ हम आगे कार्य करें। सर शिक्षा विभाग को कितना टोटल लॉस हुआ होगा इस आपदा में? अप्रोक्सीमेटली डाटा है कुछ? इसके बारे में डाटा नहीं, अगर डाटा ना हो तो उसको डिटेल करना भी रहता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।